हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ पर मैं वीरेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी भी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज के इस वीडियो पे हम दो विषय पर चर्चा करेंगे। एक तो परफेक्ट नोट मेकिंग, कि कैसे एक परफेक्ट नोट्स बनाया जाता है। तैयारी के दौरान हम कैसे एक परफेक्ट नोट्स बनाएं जिसको कम से कम समय पर रिवीजन कर सकें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि लिखित परीक्षा के दौरान हम किन किन बातों का ध्यान रखकर अपने लिखित परीक्षा में अधिक से अधिक अच्छा कर सकें, चाहे ये लिखित परीक्षा किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, सीजीपीएस से मेंस हो या आईएएस मेंस हो। तो चलिए बिना देर किए हम अपना आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखिए, इसमें नोट मेकिंग में सबसे पहली बात क्या आती है कि अपना नोट्स कैसे बनाएं। सबसे पहली बात, हम पढ़ाई करना जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि नोट्स कैसे बनाएं। हम जो पढ़ रहे हैं उसको कैसे कम से कम शब्दों में एक जगह समेटें, ये सबसे बड़ा एक चुनौती होता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि नोट्स आपको बनाना कब चाहिए। पहली बात यह है कि स्टैंडर्ड किताब, मानक किताबें जैसे कि लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, एनसीईआरटी बुक्स हैं, इन मानक किताबों, इन स्टैंडर्ड जो बुक हैं, इनको कम से कम आपको 2 बार पढ़ना चाहिए। क्या कि जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट का जब जितना आप पढ़ते हैं उसका 20 से 30% ही याद होता है। दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो 50% लगभग बातें याद होंगी। तो जब आप 2 बार पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से किताब से रूबरू हो जाते हैं, उसके बाद ही आपको नोट्स बनाना चाहिए। जितने भी लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो सफल हैं। इन छोटी छोटी बातों को ही हमको फॉलो करना होता है। अब देखिए, नोट्स बनाने में सबसे पहला बात ये आता है कि हम एक बड़ी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी से, क्या उनको हम प्रिसाइज करके कॉपी पे बनाएं या हम अपने बुक को ही नोट्स बनाएं। ये दूसरा एक स्टेप ये होता है जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो ये पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम किस चीज़ को चयन करते हैं। आप चाहे तो एक कॉपी पे भी नोट्स बना सकते हैं, या आप चाहे तो अपने बुक को ही एज अ नोट्स आप प्रीफर कर सकते हैं कि पढ़ी हुई बातों को आप अंडरलाइन करते चलेंगे। ठीक है, इस तरह से आप भी नोट्स बना सकते हैं। तो सेकंड स्टेप जो होता है, पुट करेंट डेटा ऑन योर नोट्स और बुक। आपने जो भी चीज़ चयन किया है, चाहे वो बुक हो या नोट हो, उस पर आपको करंट समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। चाहे जैसे आप कभी अखबार पढ़ते हैं, रेडियो है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, या फिर कहीं से भी जो मैगजीन्स है, पत्रिका है, इनसे आपको जो भी अपडेट मिलता है अपने टॉपिक पे, अपने विषय पे, उसको आकर के अपने नोट्स पे या अपने बुक को जो प्रीफर किया उस पर आपको अपडेट करते रहना चाहिए। इससे आप हर समय आपका नोट्स और आप दोनों अपडेटेड रहेंगे। तीसरा स्टेप क्या होता है कि कलेक्ट द फैक्ट, डेटा एंड आइडियाज। तथ्य, आंकड़ों, विचारों का संकलन। क्या है कि आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कभी वहाँ पे आपको डेटा मिलेंगे, फैक्ट मिलेंगे, मैगजीन्स में, न्यूज़ में, उनको आपको एक जगह एक कॉपी पे अरेंज करना चाहिए अपने नोट्स के पीछे ही, या आपने जो टॉपिक बनाए हैं उन टॉपिक पे आपको उन डाटा को, अगर वो टॉपिक है तो उस डाटा को वहीं रखना चाहिए। कुछ अच्छे फैक्ट्स हैं, कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं, कुछ विचार हैं, तो उसको आपको एक जगह एग्जाई करना चाहिए। ये क्या है कि आपका मुख्य परीक्षा के दौरान जो निबंध लेखन है उस पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कह सकते हैं कि आपका आधा काम जो है यहाँ से हो जाता है, क्योंकि आपके पास तथ्य होंगे, आंकड़े होंगे, विचार होंगे, इन्हीं पे ही आपका निबंध जो है एक अच्छा निबंध अपना तैयार होगा। ठीक है, चौथा स्टेप देखते हैं कि नोट्स ऐसा होना चाहिए जो एग्जाम से पहले 4 से 5 घंटा पहले में, मतलब 4 से 5 घंटा में रिवीजन हो जाए। मतलब इतना बड़ा भी नोट्स नहीं बनाना चाहिए कि आप उसको एक दिन में रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नोट्स हो कि कम से कम 4 से 5 घंटे में आप उसको रिवाइज कर पाएँ। अब पढ़ाई करने के दौरान क्या होता है कि जब आप एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, उसके बाद जैसे आप पहली बार पढ़े तो एक सरसरी तौर पे पढ़ लिए, जब दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो अपना कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, या तीसरी बार जब पढ़ रहे हैं, 2 से 3 बार पढ़ने के दौरान जब आप पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को अगर आप लिख करके पढ़ते चलेंगे तो एक एक शॉर्ट नोट तैयार होते जाएगा, अलग से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला स्टेप क्या होता है कि जो वही जो चीज़ें मैं आपको पहले शेयर किया कि एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक या ऐसी बुक जो आपके पास हमेशा मौजूद रहेगी, इनके लिए नोट्स नहीं बनाना चाहिए। क्या है कि आप देखिए, इस बुक को जितना टाइम आपको नोट्स बनाने में लगेगा, इससे अच्छा है कि आप उतने ही कम टाइम में इन बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बेहतर तरीका होता है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। अब सवाल एक उठता है कि यूट्यूब, राज्यसभा, लोकसभा, टीवी, इन चीज़ों का कितना इम्पैक्ट होता है मुख्य परीक्षा में। लोग कहते हैं कि इन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता, हम नहीं करते, या करना चाहिए। इस बार अगर आप सोचेंगे तो देखिए, राज्यसभा, लोकसभा, टीवी में जो कुछ प्रोग्राम आते हैं या किसी एक विषय पर आपको यूट्यूब पर कोई कन्वर्सेशन मिलता है, संवाद मिलता है, तो निश्चित तौर पर आपको उसको देखना चाहिए।
आप इसको दूरगामी परिणाम के रूप पर पाएंगे। आप पाएंगे कि आप वहाँ से पहली बात तो आपको जैसे मान लीजिए एक महिला सशक्तिकरण का एक टॉपिक है, उस पर एक चर्चा हो रहा है, तो उस चर्चा से आपको अपना व्यूज़ रखने का तरीका भी वहाँ से सीखने मिलेगा, बॉडी लैंग्वेज मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका प्री मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी होगी, आपको इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है ये आप वहाँ से बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो अगर आपके दौरान आपके पास अगर समय है, आप मैनेज कर सकते हैं, तो थोड़ा यूट्यूब, राज्यसभा, लोकसभा, टीवी का भी प्रयोग करें। इस दौरान कुछ बातें, कुछ आइडियाज़, कुछ विचार मिलते तो उसको अपने नोट्स में अपडेट करते चलें। अगला पॉइंट आता है कि न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके तैयारी के दौरान, क्योंकि कितनी सारे न्यूज़पेपर से ही तो करंट बनाया जाता है। जितने मैगजीन वाले अपना करंट कहाँ से बनाते हैं? न्यूज़पेपर से। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो आपको करंट पता रहेगा, आप अपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयार रहेंगे। मेंस के लिए आपको अपना डाटा फैक्ट्स पता है तो लिखने के लिए आसानी होगा। और सबसे बड़ी ये बात है कि आपका जो मुख्य लेखन परीक्षा के लिए भाषा, शैली, गति, ये जो तीन चीज़ चाहिए, उसमें भाषा अर्थात शब्दकोश आपका मजबूत होता चलेगा। आपके वोकेब्स, आपके शब्दकोश इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो लेकिन ये याद रहे कि न्यूज़पेपर पढ़ना एक टाइम टेकन हो सकता है, तो आप 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा ना देखें, 1 से 1.5 घंटा उस पर ना दें। क्या है कि अगला जो पॉइंट आता है, क्या सिलेबस को ध्यान से पढ़ें। सिलेबस अगर आप ध्यान से पढ़े हैं, आपको पूरा सिलेबस याद है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपके जो सिलेबस से जुड़ा कोई भी आर्टिकल है, वो आर्टिकल आपको याद रहेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मेरे सिलेबस से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें जो बातें हैं उनको आप अपने नोट्स में शामिल कर लेंगे। इसलिए सिलेबस आपको हमेशा पूरा याद रहना चाहिए, आपको पूरे स्टेप्स, उसके हर पॉइंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ मैं कि आप सभी को अपने सिलेबस याद होंगे। आगे पॉइंट देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए आपका एग्ज़ाम के दौरान। कि अपना जो है एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान, कि अपना जो सिलेबस है वो जितना जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें, आप जितना जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म कर पाएँ। एक बार अपनी जो किताबें हैं, मैं बोला कि आपको नोट्स मेकिंग के प्रारंभिक जो स्टेप्स हैं उसमें आपको स्टैंडर्ड बुक को 2 से 3 बार पढ़ना है। पहली बार आप पढ़ेंगे तो अपना 20 से 30% आपको बातें याद रहेंगी। तो आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने सिलेबस को एक बार सरसरी तौर पे ख़त्म करिए, फिर उसको दूसरी बार पढ़िए, तो नोट्स बनाते चलिए ऐसे करके। ठीक है, लास्ट जो स्टेप है इसमें कि अनसॉल्व्ड पेपर, जो अनसॉल्व्ड पेपर प्रतिदिन देखना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे तो आपको पर्टिकुलर जो टॉपिक हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनके इंपॉर्टेंस पता चलेगा, उस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं वो पता चलेगा, प्रश्नों का स्तर, प्रकार, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। तो आप जब आप पढ़ रहे होंगे अपने किताबों, अपने नोट्स को, तो उस टॉपिक को, सब्जेक्ट को किस गहराई तक, किस लेवल तक पढ़ना है ये आपको अच्छे से पता होगा। प्रकार पता होगा प्रश्नों का कि किस प्रकार के प्रश्न इस सेगमेंट से पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको अनसॉल्व पेपर प्रतिदिन देखना चाहिए। आगे हम देखते हैं मुख्य परीक्षा लेखन हेतु। देखिए, मुख्य परीक्षा लेखन हेतु 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है भाषा, शैली, गति। भाषा, शैली, गति। भाषा से आशय शब्दकोश है। अब शब्दकोश आपसे कहाँ पढ़ेंगे? जब आप तैयारी करते रहते हैं तो जो किताब पढ़ते हैं उन किताबों में कुछ अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, उनको आप अपना आंसर राइटिंग में यूज करिए। और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपना टेलीविज़न अर्थात जो रेडियो आकाशवाणी है, टेलीविज़न दूरदर्शन में भी जब समाचार देखते हैं या न्यूज़ में भी देखते हैं, चाहे वो कोई भी न्यूज़ चैनल हो, तो वो जो शब्द यूज करते हैं, चाहे वो आज तक हो, कोई भी हो, इन चैनल्स में भी अच्छे अच्छे वर्ड यूज करते थे। उन वर्डों को आपको कैच करना है, उसको अपने वोकैब्स में शामिल करना है। दूसरा आता है शैली। शैली अर्थात साफ साफ लिखना। कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी लेखन शैली कितनी सुंदर है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने साफ सुथरा लिखा है, ना बड़ा ना छोटा, साफ साफ लिखें। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है गति। मुख्य परीक्षा लेखन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है गति, क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार एग्जाम में आपको आते हुए प्रश्न आप समयाभाव के कारण आप छोड़ करके आए या बेहतर तरीके से नहीं लिख पाए, इसलिए गति सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको अपने स्पीड पे सबसे ज़्यादा काम करना है। अगर आपका स्पीड है, आपके शब्द अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पे आप लेखन परीक्षा अच्छे तरीके से दे पाएंगे। दूसरा स्टेप आप ये याद रखें, दूसरा पॉइंट ये याद रखें कि जब भी कोई एग्ज़ाम दें अपना द बेस्ट दें। जब भी अपना कोई भी एग्जाम दे द बेस्ट दें, चाहे वो कोई भी अटेम्प्ट हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम देते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ सिचुएशंस है, हम इस बार अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, पहला अटेम्प्ट है, बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जब भी आपको जो भी एग्ज़ाम दे अपना बेस्ट दें। एग्ज़ाम ऐसे ही दिए जाते हैं चाहे वो कोई भी अटेम्प्ट हो। आगे पॉइंट है कि एग्ज़ाम में प्रेशर हैंडल करने के लिए आपको शुरुआत में अधिक अंक वाले प्रश्नों को हल करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है, जो टॉपर्स हैं वो फॉलो करते हैं कि वो बड़े
मार्क्स वाले जो अधिक अंक वाले क्वेश्चंस है वहाँ से चालू करते हैं। क्या होता है कि आप गौर करेंगे कि लास्ट के 15 से 20 मिनट में आप 2-2 नंबर के क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन आपके अगर बड़े बड़े क्वेश्चंस बचे हैं 15 से 20 नंबर का, तो आप देखेंगे थोड़ा सा हम प्रेशर में आ जाते हैं। तो इसलिए आप अगर प्रारंभिक समय पे, प्रारंभिक चरण पे आप अगर बड़े बड़े अंकों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपका प्रेशर जो है कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि अपने उत्तर को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपको लाइन, बार, चार्ट, वृत्तीय चार्ट चित्रों का सहायता लेना चाहिए। जो भी चीज़ें आप बातें बताना चाहते हैं उसको कम से कम शब्दों में समझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है डायग्राम, चित्र। एक वृत्तीय चित्र बता दिए, उससे जुड़ी एरो निकाल करके जो है हम उनसे जुड़ी हुई सारी बातें उसको समझा सकते हैं। एग्जामिनर भी इससे प्रभावित होता है क्योंकि एक झलक में उसको सारी बातें समझ में आ जाती है कि सामने वाले हमको किन किन बातों से, अब सामने वाले को क्या क्या बात इस टॉपिक पे पता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न में पूछा क्या है। यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न में पूछा क्या है। उसके बाद अपने माइंड में एक सिनॉप्सिस टाइप से, एक स्ट्रक्चर टाइप से बना लीजिए कि हाँ, इसमें मेरे को पहले क्या लिखना है। पहले एक पृष्ठभूमि तैयार करना है, फिर इसका आधार, स्ट्रक्चर, इसका मेरिट डीमेरिट लिखते हुए कंक्लूजन करना है, बड़े प्रश्न है तो। मतलब एक आपको माइंड में एक स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा लेखन शैली में, आपको सोचने में आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, और अंतिम जो बात है कि प्रश्नों का चयन भी होता है महत्वपूर्ण। कभी कभी क्या होता है कि जो और अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हम कोई क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लिखना चालू करते हैं, फिर लिखने के दौरान कुछ पैराग्राफ लिखने के बाद हम पाते हैं कि उसमें जा कर के हम असहज महसूस कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो वाला टॉपिक हमको चयन कर लेना था। तो इसलिए आप प्रश्नों का चयन करने से पहले भी आप उस चीज़ को अच्छी तरह से देख लें कि आपको किस प्रश्न पे कितने अच्छे तरीके से आता है। अगला पॉइंट है कि प्रश्न पत्र मिलने के बाद एक निगाह सरसरी तौर पर आपको पढ़ लेना चाहिए। इससे आपका जो जिज्ञासु मन है शांत रहेगा। मुश्किल से 2 से 3 4 5 मिनट ही लगता है। आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ, मेरे को पढ़े हुए मेरे जो टॉपिक्स हैं उनसे सवाल आए हैं, या इन इन सवालों के बेहतर तरीके से मैं उत्तर दे सकता हूँ, या एक क्यूरियस होता ही है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए एक सरसरी तौर पर आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आत्मविश्वास बनाए रखें एग्जाम में, घबराएं नहीं। आपने साल भर पूरी शिद्दत से मेहनत की है, आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा। ठीक है, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी बातें थी कि तैयारी के दौरान क्या होता है कि एक बार में शायद सफलता हर किसी को नहीं मिलती। कभी किसी को 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट लगता है। मतलब हम गिरते हैं, सीखते हैं। तो इसीलिए याद रखें कि कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। बीते कल से सबक लें, आज के लिए जियो और आने वाले कल के लिए सपने बुनो। जिंदगी आशावादी होनी चाहिए, उसी तरह एक एग्जामिनर, एक जो एस्पिरेंट है उसको भी एक आशावादी होना चाहिए और हमेशा अपने पेशेंस बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ ही उसको तैयारी करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।